नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी, आप सभी का प्रियदर्शी IAS में स्वागत है। तो आप सभी के लिए बिहार स्पेशल हिस्ट्री लेकर के आया हूँ। कौन सा? तो बिहार स्पेशल हिस्ट्री है। बिहार स्पेशल हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। बिहार BPSC 38 कब से? तो 38 BPSC से 38 से 68 तक जितने भी प्रश्न आए हैं हिस्ट्री से, बिहार स्पेशल हिस्ट्री का, उसे भी एक एक करके मैं करवाऊंगा। आप अंत तक बने रहेंगे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट और शेयर करें। करंट अफेयर्स का भी सेशन चल रहा है। करंट अफेयर्स का 40 सेट का PDF आपको लेना है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल देता हूँ, आप वहाँ से फ्री डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर दिल्ली में है मुखर्जी नगर, गांधी विहार, नेहरू विहार, GTB नगर, वजीराबाद में है, पटना में भी अवेलेबल है, पटना यूनिवर्सिटी के सामने, गया, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, भागलपुर, कटिहार सभी जगह अवेलेबल वहाँ से है। अगर आप वहाँ हैं तो वहाँ से आप ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी की मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ? इसको सेलिब्रेशन कहाँ प्राप्त हुआ? 63वीं BPSC प्री 2017 का क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा पावापुरी में। कहाँ? तो पावापुर में इन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ, मोक्ष की प्राप्ति हुई, ठीक है। पावापुरी में, ये राजगीर के पास है। और इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। वैशाली के पास एक कुंडग्राम जगह है, कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इनसे संबंधित, और भी क्वेश्चन आएगा इनसे संबंधित। 2 नंबर क्वेश्चन रहा कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया, वो दफन है। कहाँ उसको दफनाया गया? एक तो पूछा जाएगा कि कश्मीर के अंतिम शासक कौन था, अंतिम मुस्लिम शासक कौन था? उसका नाम था यूसुफ शाह चक। ये पूछा जाएगा, एक अलग क्वेश्चन बन सकता है। और इसे किसने निर्वासित किया? तो मुगल सम्राट अकबर ने इसे निर्वासित किया। कहाँ निर्वासित किया? तो बिहार में, ठीक है। बिहार में कहाँ? वहीं इनको दफनाया गया मृत्यु के बाद। 3 क्वेश्चन आपको अलग बनता है, ठीक है। इस तरह से ही अकबर ने और बिहार में। राइट आंसर होगा इसका D, नालंदा में। कहाँ? नालंदा में इसको दफनाया गया। अंतिम सांस इन्होंने यहीं लिया थे। 65वीं BPSC 2019 का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन पाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन ये रहा था कि बिहार स्पेशल जो भी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी में करवा चुका हूँ। बिहार स्पेशल का कल ही करवाया था। और इस सबसे 35-40 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से आते हैं। और बिहार स्पेशल का जो क्वेश्चन होता है वो रिपीटेड होता है। तो आप अंत तक बने रहें, अच्छे से बने रहें, धैर्य रखें। और इसमें आपको करीब 35-40 क्वेश्चन जो आता है तो 50% क्वेश्चन रिपीटेड होता है, ठीक है। वर्ष 1632 में, कब? 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? राइट आंसर होगा B, डच फैक्ट्री। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित किया, ठीक है। क्वेश्चन आपको इससे क्वेश्चन बनेगा कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार या पटना में कब अपनी कंपनी स्थापित किया? तो 1632 में, ठीक है। अब अभी जो देख रहे हैं पटना कॉलेज का कैंपस देखते हैं आप, पटना कॉलेज का कैंपस, ठीक है। कैंपस ये उसका कंपनी का गोदाम हुआ करता था, ठीक है। और डच को ही हॉलैंड कहा जाता है, नाम हॉलैंड है। और वहाँ जो इमारत बनी हुई है, जो मोन्यूमेंट्स है, उसको कहा जाता है डच हॉलैंड शैली। तो क्वेश्चन पूछा जाता है पटना कॉलेज का जो इमारत है, सामने वाली जो इमारत है, किस शैली में निर्मित है? तो हॉलैंड शैली। कौन सी शैली? हॉलैंड शैली में। पटना के चर्च के बारे में पूछा जाए, कौन सा चर्च गोथिक शैली में है? तो ये है आपको हॉलैंड शैली। गोथिक शैली बिहार से संबंधित है, ठीक है। ये हॉलैंड शैली में निर्मित है। आगे आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। हाँ, हॉलैंड शैली की खासियत क्या है? इसका पिलर जो होता है, पिलर आपने देखा होगा पटना कॉलेज में, अगर बिहार से हैं, पटना से हैं, गए होंगे तो पिलर की जो मोटाई है नीचे ज़्यादा होती है, ऊपर कम होती जाती है। इसकी मेन इसकी खासियत है। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर आके स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया। उसका नाम पूछा जा रहा है, नाम क्या है? उसका नाम है हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? स्वामी सहजानंद ने। एक किसान नेता थे। इस पर संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ अंत तक बने रहें। देखते हैं आगे, 63वीं BPSC 2017 में पूछा है। 5 नंबर रहा कि देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर होगा शाखाराम गणेश देवस्करी। क्या थे? एक क्रांतिकारी थे। ये क्या थे? क्रांतिकारी चिंतक थे। आगे आते हैं
6 नंबर क्वेश्चन पर ही 65 बीपीएससी में पूछा। 6 नंबर रहा, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? राइट आंसर होगा मुरली मनोहर प्रसाद। ठीक है, मोहन नहीं होगा, यहाँ पर होगा मनोहर। क्या? मनोहर, मुरली मनोहर प्रसाद इसके क्या थे? संपादक थे। ठीक है, और सर्च लाइट पत्रिका जो है ये कई कारणों से चर्चा में रहा है। कहा था जो चर्चा में होता है पर्चा में आता है। ठीक है, कई कारणों से ये चर्चा में रहा मुरली क्या थे? सर्च लाइट पत्रिका, क्योंकि इसने बिहार को पृथक करने के लिए एक आंदोलन चलाया था। बिहार को पृथक करने के लिए आंदोलन चलाया था और इसी सर्च लाइट पत्रिका के माध्यम से इन्होंने अपना अभियान चलाया था। ठीक है, सर्च लाइट, और किस भाषा में था? तो इंग्लिश में था। किस में था? इंग्लिश में था। इंग्लिश भाषा में थी। अब इसमें महेश नारायण का नाम आएगा तो महेश नारायण भी इसमें शामिल थे। कौन? महेश नारायण भी इसमें शामिल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम 7 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 7 नंबर रहा, 7 नंबर देखिए, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? राइट आंसर होगा दीप नारायण। किसके प्रयत्नों से? प्रयास से दीप नारायण। तो कब हुआ, कहाँ हुआ था दूसरा अधिवेशन? तो ये हुआ था बिहार प्रांतीय कांग्रेस। देखिए कांग्रेस का अधिवेशन नहीं, बिहार में 2 कांग्रेस अधिवेशन हुआ है, बांकीपुर और गया में। ठीक है, 1912 में 1922 में हुआ है। ठीक है, और ये क्या है? बिहार प्रांतीय कांग्रेस है। दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भागलपुर लिखेंगे इसको, भागलपुर। ठीक है, भागलपुर। आठ नंबर रहा कि हजारीबाग में क्या है? बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ। तो राइट आंसर होगा 1921 में हुआ। कहाँ हुआ? कब हुआ? 1921 में। अब ये जाने 1921 में हुआ। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1906 में इसकी स्थापना हुई। कब? 1906 में इसकी स्थापना होती है। श्री कृष्ण सिंह और श्री तेजस्वी प्रसाद ने इसकी स्थापना करते हैं। इसकी स्थापना होती है। ठीक है, 1906 ईस्वी में। 9 नंबर क्वेश्चन रहा कि पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना की किसने की? तो सचिंद्र सान्याल ने किया। ठीक है, रेवती नागा भागलपुर से संबंधित क्रांतिकारी है। ये भागलपुर से संबंधित है रेवती नागा। कहाँ से? भागलपुर। ठीक है, वहाँ चला था क्रांतिकारी। और ये योगेंद्र सरकार बक्सर में अपना क्रांतिकारी आंदोलन चलाया था। ठीक है, ये बक्सर से संबंधित है। और सचिंद्र सान्याल ने पटना में, कहाँ? तो पटना में। देखिए इससे कई क्वेश्चन बनेंगे। देखिए इस तरह से आप पढ़ते रहें, क्वेश्चन के जो स्टेटमेंट है उसी से कई क्वेश्चन बनेंगे और इस तरह से ही क्वेश्चन बना के पूछे जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप करेंट अफेयर्स की तरह जो इकोनॉमिक्स की तरह डेटा बदलता है, स्टैटिक का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी का, तो इस तरह से पूछे जाते हैं। यानी देखिए अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की गई पटना में। क्वेश्चन पूछा जाएगा 1913 में बिहार में कहाँ अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना किया गया? तो होगा पटना में किया गया। कहाँ किया गया? पटना में। कब किया गया? 1913 में। किसकी अध्यक्षता में? तो सचिंद्र सान्याल की अध्यक्षता में, क्रांतिकारी थे। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? राइट आंसर होगा स्वामी विद्यानंद ने किया। किसने किया? स्वामी विद्यानंद ने किया। अब विद्यानंद में कहाँ किया? देखिए ध्यान देंगे तो दरभंगा में। कहाँ? दरभंगा में। दरभंगा महाराज के विरुद्ध दरभंगा में इन्होंने एक किसान आंदोलन भी किया था। ठीक है, स्वामी विद्यानंद ने। और यही ऐसा किसान आंदोलन इन्होंने किया था दरभंगा महाराज के विरुद्ध, और ऐसा किसान आंदोलन था जिसका समर्थन गांधी भी नहीं किया था। ध्यान देंगे, गांधी भी नहीं किया था, गांधी जी ने। ये कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को पत्र लिखा, व्यक्तिगत कांग्रेस पार्टी को भी लिखा और व्यक्तिगत भी पत्र लिखा, और किसी नेता ने इन्हें समर्थन अपना नहीं दिया दरभंगा महाराज के विरुद्ध किसान आंदोलन में। क्यों? क्योंकि दरभंगा महाराज कांग्रेस पार्टी को फंडिंग करता था, और पार्टी चलती है पैसे से, चंदे से, फंडिंग से चलती है, इमोशन से नहीं चलती है। फंड उसके लिए पैसे चाहिए। तो किसी कांग्रेस नेता ने इनका समर्थन नहीं दिया। इवन गांधी जी ने समर्थन नहीं दिया। तो आप समझ सकते हैं कितना प्रभाव रहता है, ठीक है, पैसे देने वाले को पार्टी में। अब आगे बढ़ते हैं, वर्तमान परिदृश्य में भी आप देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर ये रहा कि 1922-23 में, ध्यान देंगे 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? ये क्वेश्चन स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन और बनेगा कि मुंगेर में किसान सभा का गठन कब किया गया? 1922-23 में। किसने किया? या 1922-23 में बिहार में किसान सभा का गठन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर होगा आपको ई ऑप्शन होगा।
कौन होगा? उपयुक्त से एक से अधिक। तो कौन कौन होंगे? ये होंगे श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर साहब, ये दोनों ने ही किया था। फिर आगे जा कर के किसान सभा जो है, प्रांतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा बन जाता है। और आगे देखते हैं इस पर क्वेश्चन। ये पूछा गया 63वीं बीपीएससी 2017 में। आ ही गया 12 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर था क्वेश्चन, 11 नंबर था, 12 नंबर आ गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? राइट आंसर होगा स्वामी शाहजानंद ने किया। क्यों? स्वामी शाहजानंद किसान नेता स्वामी शाहजानंद। देखिए कब किया? तो 1929 में किया। कब? 1929 में सोनपुर मेले में। कहाँ? सोनपुर, विश्व प्रसिद्ध जो पशु मेला है सोनपुर मेले में किया। ठीक है, सोनपुर मेले में किया इन्होंने। स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने इसमें सोनपुर मेले में किया। इनके सहयोगी थे कार्यानंद शर्मा। देखिए सहयोगी का भी नाम पूछा जाता है, तो कार्यानंद शर्मा, राहुल सांस्कृत्यानंद, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा, ये सब इनके सहयोगी थे वहाँ। ठीक है, अब आगे आते हैं, देखते हैं और क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन रहा कि बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब किया गया है? तो राइट आंसर होगा 13 का, राइट आंसर होगा 1929 में। कब? 1929 में किया गया। ठीक है, किसानों को संगठित करने के लिए सोनपुर मेले में उससे संबंधित क्वेश्चन है, 1929 में किया। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? स्वराज दल का गठन बिहार में किसने किया? तो श्री कृष्ण सिंह ने किया। किसने किया? जी, बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने किया। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि स्वराज दल के गठन का उद्देश्य क्या था? तो काउंसिल में प्रवेश। किसमें? काउंसिल प्रवेश इसका उद्देश्य, काउंसिल प्रवेश इसका उद्देश्य था। ठीक है, उद्देश्य। चलिए आगे बताते हैं कुछ इस पर संबंधित क्वेश्चन। बिहार स्पेशल का हिस्ट्री होगा वो। 1922 में मैंने बताया कि गया में अधिवेशन होता है 1922 में, जिसकी अध्यक्षता करते हैं कौन? CR दास। अध्यक्षता कौन करते हैं? CR दास। ठीक है, CR दास। इसमें मोतीलाल नेहरू भी उपस्थित होते हैं, जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू, नेहरू। इसमें काउंसिल में प्रवेश के लिए विवाद हुआ था। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने इसमें काउंसिल में प्रवेश की बात किया। काउंसिल में प्रवेश करके किसानों का मुद्दा उठाने की बात किया कि गांधी के सहयोगी ने इसका विरोध किया। आगे जा करके क्या किए? जनवरी 1923 में इन्होंने प्रयागराज में ये सोशलिस्ट स्वराज दल की का गठन करते हैं, जिसमें CR दास अध्यक्ष बनते हैं, मोतीलाल नेहरू उसके महासचिव बनते हैं। और फिर आगे जा करके बिहार में जो गठन होता है वो फरवरी मार्च में होता है, फरवरी में होता है। ठीक है, 1923 में इसका गठन होता है और श्री कृष्ण सिंह इसके अध्यक्ष बनते हैं। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन के आंसर के अलावा इतनी जानकारी इसी चैनल पे मिलेगी, मुझसे ही मिलेगी। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट शेयर करें। एक क्वेश्चन के साथ आपको कई क्वेश्चन बनाने की जानकारी मिलेगी। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? राइट आंसर होगा आपको ये जो पटना रखा गया है, इसको अगर यहाँ बांकीपुर रहेगा तो वो भी आंसर सही होगा। कौन सा? बांकीपुर। कब हुआ था? तो 1912 में हुआ था, 1912 में हुआ था। ठीक, बांकीपुर। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? माधोलकर साहब, RN माधोलकर साहब ने। ठीक, इसकी अध्यक्षता किया था। ठीक है, इससे संबंधित एक और क्वेश्चन जान लें। ये पहला ऐसा अधिवेशन था इसमें नेहरू इसमें उपस्थित होता है। नेहरू किसी कांग्रेस के पहले अधिवेशन में जो उपस्थित होते हैं यही अधिवेशन था। नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पहली बार। ठीक है, और 27वां अधिवेशन था। कौन सा था? तो 27वां अधिवेशन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। 16 नंबर क्वेश्चन रहा कि बिहार समाजवादी पार्टी सन 1931 का गठन किन्होंने किया था? राइट आंसर होगा आपको फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। फिर आगे क्वेश्चन मिलेगा बिहार सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुई 1931 में। ठीक है, अब पूछा जाएगा, मेंशन रहेगा कि औपचारिक स्थापना कब हुई, तो आगे देखिए क्वेश्चन रहेगा, उसको बतलाऊंगा। 17 नंबर की बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया? राइट आंसर होगा 1931 में। और यही रहेगा बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक रूप से स्थापना कब किया गया? तो 1934 हो जाएगा, अगर औपचारिक रूप से रहेगा, औपचारिक रूप से। ठीक, औपचारिक रूप से। इसी में अध्यक्ष बनते हैं आचार्य नरेंद्र देव, अध्यक्ष बनते हैं, और जयप्रकाश जो है महासचिव बनते हैं। पटना के अंजुमन इस्लामिया में यहाँ पर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम
18 नंबर रहा कि सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? यही फूलन प्रसाद वर्मा। 19 नंबर क्वेश्चन है 1934 में बनी क्या है बिहार सोशलिस्ट पार्टी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो यही सचिव थे जयप्रकाश नारायण। और अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव जो है इसके अध्यक्ष थे इसके, और महासचिव थे। तो 1934 में औपचारिक रूप से स्थापना की गई बिहार सोशलिस्ट पार्टी की पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में। 20 नंबर जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई? जयप्रकाश नारायण को उपाधि दी गई ये लोकनायक, कहा था लोकनायक जयप्रकाश नारायण। 21 नंबर बिहार से रश्मि कुमारी एक है, क्या है? राइट आंसर होगा बी, अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। 2022 का क्वेश्चन है, 67वीं बीपीएससी। 22 नंबर क्वेश्चन है बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? राइट आंसर होगा ई, उपयुक्त सभी जो है सदस्य थे। आर.एन. सिन्हा सदस्य थे इसके सिन्हा थे, राजेंद्र प्रसाद थे, जगजीवन राम थे और श्यामनंदन प्रसाद मिश्रा थे। कुल 36 सदस्य। अगर संख्या पूछ ले तो बिहार से संविधान सभा में कितने सदस्य शामिल थे? तो 36 सदस्य थे। कितने? 36। 23 नंबर है बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर होगा आपको मोहम्मद यूनुस ने किया था। ठीक है, इसके बाद मोहम्मद यूनुस की इस्तीफे के बाद श्री कृष्ण वहाँ मुख्यमंत्री बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 63वीं बीपीएससी 2017 में पूछा। 24 नंबर क्वेश्चन है राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता कहा? राइट आंसर होगा आपको लॉर्ड मिंटो को। क्या था ये? वायसराय था। लॉर्ड मिंटो क्या था? वायसराय था। ठीक है, और यही लाता क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता किसने कहा था? राजेंद्र प्रसाद ने। क्यों? क्या देखिए 1909 में क्या लाता है? भारत शासन अधिनियम लाता है। इसके द्वारा क्या करता है? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और पृथक मतदाता सूची तैयार करता है। तो इसके द्वारा एक भारत विभाजन की नींव यही पड़ती है। शुरुआत में कांग्रेस इसका विरोध करता है, लेकिन 1916 में जो होता है 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है। इसमें गरम दल और नरम दल के बीच समझौता होता है और साथ साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में भी समझौता होता है और उस समझौते में इसे अपना लिया जाता है। ठीक, इसे अपना लिया जाता है कांग्रेस के द्वारा। ये पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। कब किया गया? तो 19 जनवरी 1948 में किया गया। गांधी की मृत्यु हत्या के बाद इसका नामकरण किया गया। पटना लॉन का नाम गांधी मैदान किया गया। और क्या है 1917 में चंपारण आंदोलन के बाद 1918 में इसी गांधी मैदान में गांधी जी एक महाजनसभा का नेतृत्व करते हैं। 26 नंबर की 1995 की समाप्ति पर बिहार में कुल कितने जिले थे? तो 55 जिले थे। और ये 55 जिले थे। ठीक है, और 18 जिले चला गया कहाँ? झारखंड में 18 जिला, तो बच गया 37 और एक जिला फिर बढ़ाया गया बिहार में अरवल, तो अभी है 38 जिला है बिहार में। ठीक है, और बिहार से 2000 में झारखंड अलग हुआ। उसके बाद 37 जिला बच गया था। एक अरवल जिला है जो 38वां जिला है, बिहार का नवीनतम जिला, और 38 जिला है बिहार में। और आगे बाढ़ को, पटना क्षेत्र में जो बाढ़ है, बाढ़ को जिले के रूप में अलग करने का प्रस्ताव किया गया है और प्रस्ताव पास हुआ था बिहार मंत्रिमंडल से। तो बिहार में 39 जिले हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, किसने बनाया था? तो शेरशाह सूरी ने बनाया था। कब बनाया था? तो 1541 में बनाया। 1541 में बनाया इसने पटना को प्रांतीय राजधानी। इससे पहले अगर पूछा जाए, अब जाएंगे एंशिएंट ईरा में, तो हर्यक वंशीय शासक होते हैं अजातशत्रु। अजातशत्रु क्या करता है? अजातशत्रु पटना में सैनिक छावनी बनाता है। क्या बनाता है? सैनिक छावनी बनाता है पटना पाटलिपुत्र में, सैनिक छावनी। ठीक है, छावनी। और इसका पुत्र होता है अजातशत्रु। कौन? अजातशत्रु सॉरी उदयीन। ये तो खुद अजातशत्रु। उदयीन क्या? उदयीन इसका पुत्र होता है, जो पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाता है। कौन बनाता है? उदयीन। सैनिक छावनी को कौन बनाता है? तो अजातशत्रु। और मेडाइवल ईरा में, ठीक है, 1541 में शेरशाह ने पटना को भी प्रांतीय राजधानी बनाया, पटना नाम दिया है। 28 नंबर है कि
निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप वर्ल्ड पीस स्तूप निर्माण करवाया था? राइट आंसर होगा आपका राजगीर में। कहाँ? राजगीर में। यहाँ देखेंगे पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना होती है 3 फरवरी 1916। कब? 3 फरवरी 1916 को पटना हाईकोर्ट की स्थापना होती है। ठीक है, पटना हाईकोर्ट की स्थापना होती है 3 फरवरी 1916 को, और इसके एक साल बाद पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है। किसकी? पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है 1 वर्ष बाद 1917 में। ठीक है, 1917 में। इस तरह याद करेंगे। पटना हाई कोर्ट तो आ गया, इसके कर्मचारी वकील के लिए बहाली कहाँ से, पढ़े लिखे लोग कहाँ से खोजा जाए, इसके लिए 1917 में पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है पटना हाई कोर्ट के? जस्टिस के विनोद चंद्रन इसके क्या है? चीफ जस्टिस है। आगे बढ़ते हैं। आगे बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो बिरसा मुंडा के गुरु थे, उसका नाम था आनंद पांडे। बिरसा मुंडा पर और भी आगे कई क्वेश्चन है, सिर्फ अंत तक बने रहे। यहाँ सिर्फ गुरु का नाम पूछा गया है, इस संबंधित और भी क्वेश्चन आगे बतलाता हूँ। ठीक है, 31 नंबर है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की। राइट आंसर होगा भागलपुर राजमहल। ठीक है, संथाल आंदोलन चला, इसमें 4 भाई थे, सिद्धू, कानू, चांद, भैरव, इन्होंने इसका नेतृत्व किया। ठीक है, लेकिन अंग्रेज द्वारा इसे कुचल दिया। 32 नंबर है 1857 के विद्रोह में बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन करता है? राइट आंसर होगा आपका बी, रोहिणी। रोहिणी अब नहीं रहा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 40वां बीपीएससी 1955 का है। रोहिणी चला गया झारखंड में, तो ये 12 जून को यहाँ किया गया है। कब? 12 जून को। और झारखंड अलग नहीं होता, पूछा जाता कि पहला कब हुआ, तो रोहिणी में हुआ। ये देवघर में पड़ता है, देवघर में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद भागलपुर में होता है, भागलपुर में 3 जुलाई, सॉरी पटना में 3 जुलाई को होता, 3 जुलाई को होता। किसके नेतृत्व? पीर अली, पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में पटना सिटी से उन्हें फांसी दे दिया था। उसका मुजफ्फरपुर में होता है 25 जुलाई को, मुजफ्फरपुर। ठीक है, 25 जुलाई। और जगदीशपुर में होता है 26 जुलाई को, 26 जुलाई को जगदीशपुर आरा में वीरकोपाल सिंह के नेतृत्व में। राइट आंसर होगा आपको बी। 33 नंबर है बिहार के किस नेता को महात्मा गांधी के साथ, बिहार किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? राइट आंसर होगा राजकुमार शुक्ल। इसी ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जाकर के गांधी को चंपारण की व्यथा बता करके, दुख बता करके गांधी को आने के लिए आमंत्रित किया। ठीक है, देखते 34 नंबर, बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरस्वती मनेरी का संबंध सूफियों से किस संप्रदाय से? राइट आंसर होगा आपको फिरदौसी संप्रदाय। कौन सा? तो फिरदौसी संप्रदाय। ध्यान देंगे, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार में सबसे प्रसिद्ध चर्चित सिलसिला कौन सा है सूफियों का? तो यही फिरदौसी सिलसिला है। ठीक है, मनेर के पास इनका जन्म हुआ, मनेर के पास इन्होंने अपना क्षेत्र बनाया था। देखिए क्वेश्चन पूछा गया बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया? लेकिन कई बार रिपीटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। तो 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में। ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष बने थे और जेपी इनके महासचिव बने थे। अब आते हैं 36 को। क्वेश्चन आपको पूछा गया कि मध्यकाल में, ठीक है, मिडाइवल बिहार हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण था, किस लिए ये था महत्वपूर्ण था? एक तो व्यापार के केंद्र के लिए था, व्यापार केंद्र नहीं होगा, विद्या केंद्र होगा। ठीक है, विद्या का केंद्र था यहाँ, नालंदा विश्वविद्यालय यहीं था बिहार शरीफ में। ठीक है, प्रशासनिक केंद्र नहीं था, ये धार्मिक केंद्र था, बौद्ध धर्म से संबंधित था। राइट आंसर होगा आपका डी, 2 और 4। 37 नंबर है बिहार में अलग प्रांत की आंदोलन किसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार में उड़ीसा नए प्रांत का निर्माण हुआ? नेतृत्व किसी? राइट आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, इन्हें कहा जाता है आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता। सच्चिदानंद सिन्हा को क्या कहा जाता? आधुनिक बिहार का निर्माता। ठीक है, सर्च लाइट नामक पत्रिका का नाम पूछ दी, इसमें अग्रणी भूमिका किसने निभाया था? सर्च लाइट ने, इसमें महेश नारायण ने इसका संपादन किया था। 38 नंबर बिहार दिवस का महत्व है, 22 मार्च को मनाया जाता है, क्या होगा? राइट आंसर इसका ये है कि 1912 में बिहार प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद में इसे मनाया जाता है। राइट आंसर होगा सी होगा। ठीक है, तो कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को घोषणा की गई थी बिहार अलग करने की, लेकिन 1 अप्रैल से क्या होता है? प्रभावी होता है।
प्रभावी कब होता है? 1 अप्रैल से होता है। और इस बार 2023 में क्या मनाया गया है? 111वां बिहार दिवस मनाया गया है। 111वां बिहार दिवस मनाया गया। उसका थीम क्या था? युवा शक्ति बिहार की प्रगति उसका थीम था। 111वां मनाया गया है। और बिहार दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो 2010 से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा मनाया जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 से बिहार की स्थापना कब की गई थी? राइट आंसर होगा 1912 में की गई थी। 1912 में 22 मार्च को घोषणा की गई थी। प्रभावी हुआ 1 अप्रैल को प्रभावी हुआ। ठीक है, राइट आंसर बी होगा। 40 नंबर रहा। 65वीं बीपीएससी में आया क्वेश्चन, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा था? राइट आंसर सच्चिदानंद सिन्हा, मैंने आगे भी बताया है आपको। 41 नंबर है, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? राइट आंसर होगा ये होगा 1912 में। कब? 1912 में। 64वीं बीपीएससी में पूछा गया है। 42 नंबर है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना कब बना? तो 1936 में बना। ठीक है, 1936 में क्या उससे उड़ीसा अलग हो गया तो 1936 में बना भारतीय राज्य के रूप में। ठीक है, उससे पहले बिहार और उड़ीसा एक संयुक्त प्रांत हुआ करता था। ठीक है, देखिए क्या है ना कि इससे संबंधित कई क्वेश्चन आपको रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर वही क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा प्राप्त हुआ तो 1936 में प्राप्त हुआ। 44 नंबर है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? राइट आंसर होगा 1936 में। कब हुआ पृथक? 1936 में हुआ। और 2000 में झारखंड अलग हो गया। 2000 में 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हो गया। 45 नंबर है, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? ये पूछा 63वीं बीपीएससी 2017 में। राइट आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935 में। कब? क्योंकि 1936 में उड़ीसा इससे अलग हो गया और एक राज्य बना बिहार, तो उससे पहले भारत शासन अधिनियम आ चुका था 1935 में, तो 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। 46 नंबर है, बिहार बंगाल से अलग हुआ कब हुआ? तो 1912 में अलग हुआ। 1 अप्रैल से प्रभावी रहा और 22 मार्च को घोषणा की गई थी। 47 नंबर देखें, बिहार बंगाल से पृथक हुआ कब? 1912 में। क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे। आप इसे अच्छे से कर लेंगे बिहार स्पेशल का, तो आपको आधे क्वेश्चन आपको यहीं से पकड़ा जाएगा, यहीं से बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन है कि 48 बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? राइट आंसर होगा 1885 में। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? राइट आंसर होगा ये 1913 में बुलाई गई थी। कब बुलाई गई थी? 1913 में बुलाई गई। और 1913 में 20 जनवरी 1913 को। कब? 20 जनवरी 1913 को। कहाँ? तो बांकीपुर में, पटना के बांकीपुर में बुलाई गई थी। बांकीपुर में बुलाई गई थी। ठीक है, और इसे गठन किया गया है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में संशोधन करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1912 द्वारा इसे बिहार विधान परिषद का गठन किया गया। ठीक है, इसमें 3 पदेन सदस्य थे, 11 निर्वाचित सदस्य थे और 19 मनोनीत सदस्य थे। आगे बढ़ते 50 नंबर है कि 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई किस पर? वन उत्पाद के स्वतंत्र उपयोग पर ही नहीं होगा, वनों के जलाने पर भी नहीं होगा। आगे देखते हैं क्या है बेट बेगारों पर। राइट आंसर होगा यही। 51 नंबर है, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित किया गया? इस संबंधित आप क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे छोटा नागपुर झारखंड से संबंधित बिहार स्पेशल में। तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? राइट आंसर होगा 38 सीटें हैं। कितनी? 38 सीटें। तो एसटी के लिए कितनी है? ये तो एससी के लिए है, ये तो एससी के लिए है, शेड्यूल कास्ट के लिए है। और शेड्यूल ट्राइब के लिए कितनी है? तो 2 सीटें हैं। कितनी? 2 सीटें हैं। सीटों का नाम क्या है? मनिहारी और एक है मनिहारी। क्या नाम है उसका? मनिहारी। ठीक है, जो कहाँ है? कटिहार में है मनिहारी। तो एक है मनिहारी जो कहाँ? कटिहार में। दूसरा है कटोरिया। कहाँ? कटोरिया, वो है बांका जिला में। कहाँ? कटोरिया है, कटोरिया जो कहाँ? बांका जिला में। ठीक है, 2 ही है। और लोकसभा में जो है कितनी सीटें हैं एससी के लिए? एससी के लिए तो 16 सीटें हैं। 16 सीटें एससी के लिए। कितनी सीटें हैं? 16 सीटें हैं। और एसटी के लिए लोकसभा में सीटें आरक्षित नहीं है। एसटी के लिए बिहार में लोकसभा में सीटें आरक्षित नहीं है। अब आते हैं 53 नंबर क्वेश्चन।
बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष किया गया? राइट आंसर होगा आपको 2006 में। अब बिहार पहला ऐसा राज्य था जिसने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया पंचायत चुनाव में, उसके बाद कई राज्यों ने दिया। 54 नंबर है, मूल रूप से बिहार शब्द का क्या अर्थ है? राइट आंसर होगा आपको बौद्ध मठ। कौन सा? बौद्ध मठ। 55 नंबर रहा कि 1866 के नील खितिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कर। राइट आंसर होगा आपको दरभंगा और चंपारण का क्षेत्र था। 56 नंबर है, ब्रजकिशोर शुक्ल राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? राइट आंसर होगा मुरली भररवा के थे। इन्होंने ही 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी से जाकर के आग्रह किया था चंपारण आने के लिए, ठीक है। और चंपारण पर एक प्रस्ताव पेश किया गया था, उस प्रस्ताव किसने पास किया था? ब्रजकिशोर प्रसाद ने। यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए, हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि गांधी जी से चंपारण आने का आग्रह किसने किया? तो सभी लोग जानते होंगे राजकुमार शुक्ल। लेकिन चंपारण समस्या पर एक प्रस्ताव रखा गया था लखनऊ अधिवेशन 1916 में, तो उस प्रस्ताव किसने रखा था? तो ब्रजकिशोर प्रसाद ने। किसने? ब्रजकिशोर प्रसाद ने, ठीक है। इसको बहुत कम लोग जानते होंगे आप लोग, ब्रजकिशोर प्रसाद। आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर है, किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे पदनामों से लिख करके चंपारण किसानों की दुष्टता पर प्रकाश डाला? उसका नाम था पीर मोहम्मद मुनीस। ये 58 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन बिहार के का किसान नेता थे? राइट आंसर स्वामी विद्यानंद तो थे ही, दरभंगा में चलाए थे, दरभंगा महाराज के विरुद्ध, मैंने पहले भी बतलाया है। और स्वामी शाहजानंद, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। तो 1 और 2 कहाँ है? राइट आंसर होगा आपको ए। 59 नंबर है कि चंपारण में गांधी को आमंत्रित किसने किया था? तो यही किया था राजकुमार शुक्ल ने किया था। कहाँ? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है, मिलकर के। और इस समस्या गांधी चंपारण की समस्या पर प्रस्ताव किसने पेश किया था, रखा था? तो ब्रजकिशोर प्रसाद ने, मैंने आगे बताया है। 60 नंबर है, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। किसका केंद्र था? तो बहावी आंदोलन का केंद्र था। और बहावी आंदोलन का केंद्र था, इसके प्रमुख नेता कौन थे? तो 2 भाई थे, एक का नाम था विनायत अली। कौन था? विलायत अली। और दूसरे का नाम था इनायत अली। कौन सा? इनायत अली। तो इसको अली बंधु भी कहा था। क्या कहा था? अली बंधु, ठीक है। पटना में इसका नेतृत्व किया था, ठीक है। लेकिन इसके प्रवर्तक कौन थे? तो अब्दुल हवाब नाम के व्यक्ति इसके प्रवर्तक थे। लेकिन यूपी के रायबरेली जिले से एक इसका नेतृत्व करता आया, सैयद अहमद। वो पटना आया और पटना में आकर लोगों को प्रभावित किया, और यहाँ जाकर 2 भाई जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित हो गया। इसका नाम था विलायत अली और इनायत अली। इन्होंने पटना में इसका नेतृत्व किया, अंग्रेज ने इसको बाद में कुचल दिया, ठीक है। 61 नंबर है कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो राइट आंसर होगा इसका बी, क्या नाम है? महादेवलाल सराफ। इसके साथ साथ और भी कई नेता थे। एक का नाम था दीपनारायण सिंह, रामेश्वर नारायण अग्रवाल, कैलाश, ठीक है, बिहारी लाल, ये लोग अन्य नेता थे, ठीक है। इसमें आपको जब ये ऑप्शन पूछा जाता है तो ऐसे भी आप दे देगा कि कौन कौन थे, छांटना है तो जान ले। महादेव सराफ तो जानिए, दीपनारायण सिंह, रामेश्वर नारायण अग्रवाल और कैलाश बिहारी लाल भी थे, ठीक है। और इसका नमक जो आंदोलन चला था, ठीक है, बिहार में मिट्टी से नमक बनाया था। इसमें सारण चंपारण में 15 अप्रैल 1930 को नमकीन मिट्टी से सारण चंपारण में नमक बना करके नमक आंदोलन की शुरुआत की गई थी। नमक कानून का विरोध किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर ये रहा, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? राइट आंसर होगा देव। ये कहाँ है? तो औरंगाबाद। जिला का नाम पूछ लेगा तो औरंगाबाद, देखिए। 63 नंबर के 1930 और 32 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया? तो राइट आंसर होगा मुंगेर जिला। 64 नंबर में से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था? इसका राइट आंसर होगा श्री कृष्ण सिंह। कौन सा? श्री कृष्ण सिंह। 65 नंबर बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? राइट आंसर होगा श्री कृष्ण सिंह। 66 नंबर है, 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो राहुल सांस्कृत्यायन ने किया। किसने? राहुल सांस्कृत्यायन। इसका क्षेत्र कहाँ था? सारण का क्षेत्र था, इनका सारण का क्षेत्र था। इसी क्वेश्चन बनेगा कि अंबारी सत्याग्रह बिहार में कब हुआ? 1939 में। इसका नेतृत्व किसने किया? राहुल सांस्कृत्यायन ने
67 नंबर है कि किस वर्ष झारखंड अस्तित्व में आया। झारखंड आज अस्तित्व में राइट आंसर होगा ये वर्ष 2015 नवंबर को आया, 15 नवंबर को आया। ठीक है, 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है, इसीलिए 2021 से ठीक है जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की गई है। कब? 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस, गौरव दिवस मोदी ने इसकी घोषणा किया। 68 नंबर के बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र दिए। कब? तो 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। आगे है 67 नंबर रामविलास पर पूछा गया है, ये अब नहीं पूछा जाएगा आपसे। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक पार्टी से किया? तो सोशलिस्ट पार्टी से, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था रघुवंश सिंह पर, 66वीं बीपीएससी में ईवी ने पूछा जाएगा। तो बिहार स्पेशल हिस्ट्री से इतना ही क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है। तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। अब चैनल पर नया है तो पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट शेयर करें। करंट अफेयर्स का भी सेशन चलता है। अगर करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए तो आप प्रियदर्शी ISP नाम से टेलीग्राम चैनल है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल देता हूँ, वहाँ से जाकर के पीडीएफ डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।